हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 6th क्लास का सेकंड वाला चैप्टर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वो चल रहा है स्टूडेंट। जैसा कि आपने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज फूड, कम फ्रॉम, ये चीज़ आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जो हम फूड रिसीव करते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल से रिसीव करते हैं, वो फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पुट ये भी हो सकता है कि गिव द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड बटर। ये सभी स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। आप इस चीज़ को लर्न कर लेना, व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या कह सकते हैं गिव द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नाम याद रखने हैं। ओके, देन आता है अपन का कि जो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये हमारे फूड में ये कंपोनेंट्स है किन किन चीज़ों से हमको मिलते हैं, वो उसके सोर्स कहलाते हैं स्टूडेंट। जिनसे हमको ये कंपोनेंट्स मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिन चीज़ों को खाने से हमको मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कहलाते हैं। जिनको खाने से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मिलती हैं वो प्रोटीन्स सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। और जिनसे हमको फैट्स मिलती हैं वो सोर्सेज ऑफ फैट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से जिन चीज़ों को खाने से, जिस फूड को खाने से हमको विटामिन्स मिलती हैं स्टूडेंट, वो सोर्सेज ऑफ विटामिन्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स किन किन कौन कौन से वो फूड है जिनको लेने से हमें क्या मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। तो हम आपको बता दें, राइस, ये राइस वो फूड होता है या वो फूड मटेरियल होता है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। देन व्हीट है, मेज है, मिलेट है, शुगर है या शुगर कैन है, पोटैटो है, ये सभी वो फूड होते हैं, वो फूड आइटम है या वो फूड मटेरियल होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको एग्जाम में भी आ सकता है ये चीज़ है कि गिव द नेम ऑफ एनी टू सोर्स, गिव द नेम ऑफ एनी टू सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इनमें से कोई भी नाम लिख देनी है। कुल मिलाकर जो मीठी चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर मोस्टली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देन अगला है सोर्सेज ऑफ फैट्स। इसी प्रकार से दूसरा कंपोनेंट है हमारा कौन सा? फैट्स। तो सोर्सेज ऑफ फैट कौन सा? किन जिन जिन चीज़ों से हमको फैट्स मिलती है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल कर्ड, मिल्क, चीज़, मस्टर्ड है, कोकोनट है, घी है, जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं सबसे हमको क्या मिलता है स्टूडेंट? क्या मिलता है? फैट्स मिलती है। इसी सीरीज में हम यहाँ पर कह सकते हैं एग है, ये इस एग से भी हमको क्या मिलती हैं? एग से भी हमको फैट्स मिलती हैं, है ना। देन बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। चलो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो फैट्स होती हैं, ये फैट्स दो तरीके के सोर्स होते हैं। एक तो प्लांट फैट्स होता है और एक एनिमल। यानी फैट्स हमारी बॉडी के अंदर या तो प्लांटों से मिलेगी या फिर एनिमल से मिलेगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिव द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो इनमें से कोई सी आप जिनसे हमको फैट्स मिलती है वो लिख दो। लेकिन यदि आपसे बोले जाता है कि गिव द नेम ऑफ एनी टू प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स, यानी प्लांट्स के ऐसे, सॉरी फैट्स के ऐसे टू प्लांट सोर्स के नाम बताने हैं, तो आपको बता देना कौन सा जिनसे हमको क्या मिलती हैं? फैट्स मिलती हैं। ऐसे प्लांट्स जो फैट्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, कोकोनट है, ये वो प्लांट्स होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हमें प्रोवाइड करवाते हैं फैट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इनसे जो फैट्स हमारी बॉडी के अंदर मिलती हैं स्टूडेंट, उनको कहते हैं प्लांट्स फैट्स। और यदि एनिमल को फूड के रूप में लेने से या एनिमल प्रोडक्ट को हम फूड के रूप में लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो फैट्स प्रोवाइड करवाता है,
तो स्टूडेंट उस फैट को हम कहते हैं एनिमल फैट। तो एनिमल फैट कौन कौन प्रोवाइड करवाते हैं? फॉर एग्जांपल कर्ड, क्योंकि कर्ड किससे मिलता है? एनिमल से, क्योंकि मिल्क एनिमल से होता है तो उसी का प्रोडक्ट है कर्ड। तो कर्ड भी क्या कहलाएगा? ये एनिमल फैट है एक तरीके से। मिल्क है एनिमल फैट है, घी है एनिमल फैट कहलाएगी, और ऑयल है ये सॉरी प्लांट फैट हो गई, एंड एग है ये भी क्या हो गई? एनिमल फैट है। तो जो जो एनिमल से मिलता है वो फैट्स क्या कहलाएगी? हमको एनिमल फैट्स के नाम से उनको जानते हैं। देन अगला आएगा हमारा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट प्रोटीन्स भी एक क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो हम बात करेंगे प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर किन किन फूड से मिलती हैं। देखो जितनी भी पल्सेज होती हैं, जितनी भी पल्सेज, चाहे वो कह सकते हैं ग्राम की हो, चाहे वो फीस की हो, चाहे सोयाबीन की हो, जिसकी भी वो पल्सेज है, सभी पल्सों के अंदर क्या मिलता है हमको? पल्सेज से हमको प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए डॉक्टर हमको क्या खाने की सलाह देता है? दालें खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि इनसे हमको प्रोटीन्स मिलती हैं, और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी की मेंटेनिंग के लिए नेसेसरी होता है, या हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में, हमारी बॉडी की सेल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। कौन? प्रोटीन्स। इसलिए हमको प्रोटीन्स ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर। क्यों? किससे मिलती हैं? पल्सेस से, एग से, फिश से, एंड चीज़ ETC, इन सभी से हमको क्या मिलती है? स्टूडेंट प्रोटीन्स मिलती है। अब जो लोग एग नहीं खाते हैं उनके लिए अदर सोर्स कौन सा है? पल्सेज है। ओके, तो हम ये सभी क्या है? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जिन जिन चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ओके, देन है सोर्सेज ऑफ विटामिन। स्टूडेंट विटामिन हमारी बॉडी को विभिन्न डिजीज से, डिफरेंट जो डिजीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। कौन? विटामिन प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं। किसको? विटामिन्स को। और जनरली ये विटामिन्स किन किन चीज़ों से मिलती हैं? स्टूडेंट विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, और ये इनके सोर्सेज काफ़ी है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो विटामिन्स होती हैं वो भी कई टाइप की होती है। हमारे 6th क्लास के सिलेबस के हिसाब से जो विटामिन्स हैं वो हम यहाँ पर D तक पढ़ेंगे। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D। स्टूडेंट ये हमने 4 टाइप के विटामिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। अब यहाँ पर समझना होगा कि विटामिन A के सोर्स, या जिन जिन चीज़ों से हमको विटामिन A मिलती हैं वो कौन कौन से हैं, या गिव द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ विटामिन A। विटामिन A के सोर्सेज लिखिए, मतलब विटामिन उन सोर्सेज के नाम लिखिए, उन चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे हमको विटामिन A ऑब्टेन्ड होती हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं कैरेट, मिल्क, मोस्टली काउ मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सोर्सेज है किसके? विटामिन A के सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट। ओके, इसलिए आँखों की अच्छी रोशनी के लिए हम क्या लेते हैं? बहुत से बताते हैं सलाद खानी चाहिए, हरी पत्तियाँ, हरी वाली सब्जी खानी चाहिए, या ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। मिल्क मोस्टली कहते हैं काउ मिल्क, गाय का घी, गाय का दूध अच्छा होता है आँखों की अच्छी रोशनी के लिए लेते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन A सफिशेंट मात्रा में होती हैं। देन बात करते हैं विटामिन B की। स्टूडेंट जितनी भी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी आलमंड्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, साबुत अनाज या अनाज का छिलका, अंकुरित अनाज होता है, जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? विटामिन B सफिशिएंट होता है, या जर्मिनेटेड सीड्स कह सकते हैं। जर्मिनेटेड सीड्स, जो बीज उग रहे होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन B प्रेजेंट होता है। इन सब से हमको क्या मिलता है? विटामिन B मिलता है, या कह सकते हैं हम ग्राउंड नट, मूंगफली होती है, उससे भी ये मिलता है। विटामिन C की बात करते हैं स्टूडेंट। विटामिन C जनरली खट्टे फलों से मिलती हैं, और ये हमारी बॉडी को के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं। ये हमारी स्किन को अच्छा रखती हैं, हमारी बॉडी को कह सकते हैं सर्दी से बचाने में हेल्प करती हैं। हम हमारी बॉडी में निखार लाने के लिए भी विटामिन नेसेसरी होती है। जनरली जितने भी खट्टे फल होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी फ्रूट्स है, आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है एंड टमेराइंड, ये सभी वो फ्रूट्स है, या कह सकते हैं वो सोर्सेज है जिनसे हमको क्या मिलती है? विटामिन C मिलती है। विटामिन C का बेस्ट सोर्स कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाता है कि गिव द नेम ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C, आपको लेना है आंवला। आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन C का। अच्छा, ये इसके जस्ट बाद आती है विटामिन D। स्टूडेंट विटामिन D हमें हमारी बॉडी के अंदर किससे मिलती हैं? ये मिलती है सनलाइट से एंड कॉड लिवर ऑयल से। इन 2 सोर्स है। मेन सोर्स कौन सा है? सनलाइट,
विटामिन डी का सोर्स है। यदि जिनके लिए सनलाइट नहीं मिल पाती है, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, तो उनके लिए कॉड लिवर ऑयल, जिसको कॉड मतलब एक टाइप की मछली होती है, उसका ऑयल होता है, वो क्या होता है, अदर सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है स्टूडेंट। देन हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जो हमें हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, एनर्जी गिविंग फूड। स्टूडेंट ऐसा फूड जो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन हो, जिसके अंदर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाएगा एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये वो कंपोनेंट होते हैं। देन अगला आएगा बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी प्रोटीन कंटेनिंग फूड होता है, उसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी या हमारी सेल्स के फॉर्मेशन में स्टूडेंट हेल्पफुल होता है। कौन, ये प्रोटीन्स कंपोनेंट होता है। इसलिए हमारे घावों को भरने के लिए, हमारी बॉडी यदि कमज़ोर है तो हमारी बॉडी की सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नई नई सेल्स हमारी ग्रोथ होगी, तो उसके लिए कौन सी, प्रोटीन्स नेसेसरी होता है। इसलिए हमको कम से कम पर डे एक टाइम क्या खाना चाहिए, खाने में दाल लेनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उन पल्सेस से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलती हैं, और प्रोटीन्स बहुत नेसेसरी होता है। मोस्टली छोटे बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी होता है, जिनके घाव हो जाते हैं, तो घावों को भरने के लिए भी हमको प्रोटीन्स नेसेसरी होता है। यानी कह सकते हैं हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए क्या है, नेसेसरी होती है, कौन, प्रोटीन्स। इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। देन अगला है स्टूडेंट प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हमें विभिन्न डिजीज़ होती है, बहुत सी जो डिजीज़ होती है उनसे बचाने के लिए में हेल्प करती है, वो होती है विटामिन्स, अर्थात विटामिन कंटेंट फूड होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट होते हैं, सबसे हमको क्या मिलता है, विटामिन्स मिलती हैं। इसलिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों की या विटामिन्स होती है, डिफरेंट टाइप की विटामिन्स होती हैं, उनको लेना बहुत नेसेसरी होता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये पहली बात तो ये सोर्सेज याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, कोई 2 सोर्स पूछ सकते हैं। विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स के सोर्स पूछ सकते हैं, और एनर्जी गिविंग फूड वगैरह इनके बारे में पूछ सकते हैं। देन अगला आएगा एनिमल फैट एंड प्लांट फैट के बारे में, यानी ऐसे कोई सोर्सेज जिनसे हमको प्रोटीन मिलती हैं, ऐसे सोर्स बताइए, या ऐसे कोई 2 सोर्स के नाम बताइए जो एनिमल फैट्स होती है, तो एनिमल से ऑप्टेन होने वाली फैट्स एनिमल फैट कहलाएगी। तो ऐसे आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इनको आप तरीके से समझ लेना और अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क कंप्लीट करना। देन नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रोटीन्स के बारे में, एंड हमारी बॉडी के लिए कुछ नेसेसरी मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, उनके बारे में, या उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से जो डिजीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब तक आप इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू स्टूडेंट।